ऑलराइट गाइस, लेट अस नाउ टॉक अबाउट द स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क। फाइनली अब हम बात करने वाले हैं अपने स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में। देन विल बी टॉकिंग अबाउट स्प्रिंग बूट। ओके, तो अभी द पॉइंट इज कि हमने लास्ट अभी जो एप्लीकेशन बनाई थी दैट वाज बेस्ड ऑन कोर जावा, जिसमें हमने एमवीसी, डाओ, डीटीओ, डिपेंडेंसीज, ये सब चीज़ों को इंटीग्रेट करना शुरू किया था। द पॉइंट इज कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि हम ये सब चीज़ों को मैन्युअली ना करके कुछ कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू इंटीग्रेट करा सके। This was the objective. So in 2003, Spring Framework was introduced to create the enterprise level applications. तो Spring Framework क्या है? एक open source framework है based on Java programming, और इसका main objective है to create the enterprise level applications. Then it provides you comprehensive infrastructure support for developing Java applications, जिसमें कि अगर आपको कोई भी web application बनानी है, let's say you want to create some web application that is a banking kind of, कोई भी enterprise level application आप build करना चाहते हो ना, Spring is going to provide you most of the configuration that you need. ज़्यादातर configuration जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होगी एक प्रोजेक्ट के अंदर, Spring is going to provide you all these things. Then basically, the main focus of Spring was to create the applications loosely coupled. तो main जो focus था वो था कि आप जब dependencies को inject करते हो अपनी application के अंदर, जब आप एक class के अंदर दूसरी class की dependency inject करते हो, तो we want to make sure कि मेरा जो project है वो कभी भी tightly coupled नहीं होना चाहिए. It should be loosely coupled. मतलब कि अगर एक जगह changes करें तो ऐसा ना हो कि मुझे हर जगह changes करने की ज़रूरत है. It should be loosely coupled. एक class में object बना रहे तो पता नहीं चलना चाहिए कि object सिर्फ इसी reason के लिए बनाया गया. It could be generic. So it makes the application lightweight. Over time, it evolved into a powerful ecosystem with modules supporting various needs such as web application, MVC, data integration and all. तो स्प्रिंग के अंदर ऑलमोस्ट हर उस चीज़ की ज़रूरत जो भी आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज़ करते हो, एमवीसी चाहिए आपको मिलेगा अंदर, आपको डेटाबेस इंटीग्रेट करना है वो भी मिलेगा, वट एवर यू नीड, स्प्रिंग इज गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल दीज थिंग। स्प्रिंग ने क्या किया, अपने पूरे आर्किटेक्चर को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड किया, जिसमें कि कोर कंसेप्ट्स आते हैं, डेटा एक्सेस, वेब फ्रेमवर्क, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी। जो भी मुझे इंटीग्रेट करना है स्प्रिंग के अंदर, उसने उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड किया। ये बोलता है कि देखो, आप पहले कोर कंसेप्ट्स पढ़ो जिसमें कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन, आईओसी, इस तरह की चीजें पढ़ो आप। देन कम्स डेटा एक्सेस। डेटा एक्सेस करने के लिए आपको जेडीबीसी, ओआरएम कुछ भी चाहिए होगा, यू कैन इंटीग्रेट। देन स्प्रिंग वेब, जिसमें कि वेब सॉकेट, सर्वलेट, ये सब चीजें मिलती हैं। देन कम्स टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो उसने पूरी एप्लीकेशन को बोला कि इसको मॉड्यूल्स में डिवाइड करो आप। अब आपको जिस मॉड्यूल की जरूरत है उतना मॉड्यूल आप इंटीग्रेट करके अपना प्रोजेक्ट रन कर सकते हो। तो दिस इज जस्ट अ बेसिक डेफिनेशन। जैसे कि सबसे पहले आता है कोर कंटेनर। इट प्रोवाइड्स यू द कोर फंक्शनैलिटी, जिसमें आईओसी दैट इज इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एंड डीआई दैट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन मिलता है। स्प्रिंग एओपी दैट इज एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा एक्सेस करने के लिए जेडीबीसी, ओआरएम, हाइबरनेट कुछ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। एमवीसी, इट प्रोवाइड्स टूल्स टू बिल्ड रोबस्ट वेब एप्लीकेशन, जिसमें एमवीसी आर्किटेक्चर यूज करना है हमने। Spring Security, it also provides you authentication and authorization capabilities. Now, the last point, but not the least one, Spring Boot. It facilitates the rapid application development by providing pre-configured settings and reducing boilerplate code. Spring Boot is the project of a Spring framework, जिसकी वजह से Spring को वापस मार्केट में इतनी हाइप मिल रही है आज की डेट में। Spring Boot ने एक्चुअली क्या किया, मार्केट को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया। आई विल नॉट से कि मैनिपुलेट किया, आई विल से कि इसने जावा की वैल्यू वापस इंक्रीज की इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ। देखो, तो सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट स्प्रिंग बूट, इट इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रीमलाइन अप्रोच फॉर द एप्लीकेशन डेवलपमेंट विद लेस कॉन्फ़िगरेशन। तो जितनी कॉन्फ़िगरेशन स्प्रिंग फ्रेमवर्क में किया करते थे, अब उससे बहुत कम कॉन्फ़िगरेशन स्प्रिंग बूट में हम लोग करते हैं। इट ऑफर्स प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट्स एंड एम्बेडेड सर्वर। जैसे अगर मुझे कोई भी वेब एप्लीकेशन बनानी है तो मुझे एक सर्वर भी तो चाहिए होगा। इट प्रोवाइड्स यू एम्बेडेड टॉमकेट सर्वर। ओके, स्प्रिंग बूट आपको टॉमकेट सर्वर बिल्ट इन लगा कर देगा। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉयलर प्लेट कोड एंड सेटअप टाइम। अब जैसे जब आप अपनी पोजो क्लासेस बनाते हो, आप गेटर सेटर्स बनाते हो, या आप सर्विसेज बनाते हो, रेस्ट सर्विसेज बनाते हो, हर चीज़ के लिए कोड लिखना है, करेक्ट। लेकिन स्प्रिंग बूट हर चीज़ के लिए कोड नहीं लिखने देगा। इट हैज़ क्रिएटेड सम सॉर्ट ऑफ एनोटेशंस। जैसे इसने एट द रेट ऑटो वायर करके एक एनोटेशन बनाई, बोलता है डिपेंडेंसी इंजेक्ट करनी है, उसके ऊपर एट द रेट ऑटो वायर लगा दो, इंजेक्शन डिपेंडेंसी विल बी इंजेक्टेड। So this is how it has reduced the boilerplate code. Then features like auto configure and embedded server make it highly suited for microservice and standalone application. देखो, आज की डेट में एप्लीकेशन का जो आर्किटेक्चर है वो सबसे ज्यादा हम लोग माइक्रो सर्विसेज यूज करते हैं।
पहले मोनोलिथिक आर्किटेक्चर्स होते थे जो ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, अभी भी करते हैं। बट नाउ द टाइम इज़ कि हम लोग माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं जिसमें हर एक कंपोनेंट को अलग-अलग सर्विस में डिवाइड किया जाता है टू मेक इट रीयूजेबल एट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। ऐसा करने के लिए स्प्रिंग बूट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क। ऑलराइट, so let's get started with Spring Boot to understand how it works practically.